दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों कई दिनों से मैं अरविंद केजरीवाल और उसकी नीतियों के और उसके साथियों पर वीडियो बना रहा हूं और मैं शुरू से ही मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट आदमी है, एक करप्ट आदमी है, एक क्रिमिनल आदमी है। और लेकिन ऐसे ही लोग दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली जैसे राज्य में जितने इतने प्रबुद्ध लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन सब की आंखों में धूल झोंक कर केजरीवाल वहां 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। दोस्तों मैं जो बात कहता था उस पर एक बार फिर से सीएजी की रिपोर्ट ने मुहर लगाते हुए मैं जो मानता था मेरी बात को सही साबित कर दिया। इससे पहले भी केजरीवाल की फजीहत हुई थी शीश महल के मामले में, जिसमें मेरे अलावा कई अन्य लोग भी कहते थे कि शीश महल में केजरीवाल ने घोटाला किया है। केजरीवाल लाख कहते रहे कि वो जो महल है वो मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री में रहने के लिए है। मेरा तो सिर्फ केजरीवाल से एक ही सवाल रहेगा कि अगर वो इतना लग्जरी शीश महल नहीं बनाता तो क्या हो जाता। अगर वो सिंपल एक फ्लैट बनाता 2 BHK का 3 BHK जिसमें इतने आलीशान सुख सुविधा नहीं रहता तो क्या हो जाता। मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा कर पाता तो अरविंद केजरीवाल की छवि जनता के नजर में और अच्छा होता। लेकिन वो कहते हैं ना, एक तो करेला उसके ऊपर नीम चढ़ा। तो केजरीवाल जब राजनीति में घुसा था तब दिल्ली के लोग एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। वो बीजेपी और शीला दीक्षित इन सब से चाहते थे कि किसी ऐसे नए चेहरे को मौका मिले, और केजरीवाल उस समय एक उभरता हुआ सितारा था। सब लोग उसकी जो कार्यशैली थी या उसकी बोली जो बोलता था उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए केजरीवाल को सब लोगों ने मौका दिया। मेरे भी कई दोस्त थे दिल्ली में, तो मैंने उनसे पूछा कि इस बार तुम लोग किसको वोट देने का सोच रहे हो, तो उसने कहा कि केजरीवाल को देंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा नया ट्राई करना चाहते हैं, मौका हर किसी को मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो केजरीवाल ने पहले ही दिन कुछ 45-46 दिन में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उस समय केजरीवाल को, उस समय जो 2013 का विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को 32 सीटें आई थी, केजरीवाल को 28 सीटें आई थी और कांग्रेस को 8 सीटें आई थी, और कांग्रेस की मदद से केजरीवाल सरकार बना लिया था। तो केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दे दिया और ये लोगों के बीच कह के चला गया कि हमें चाहिए पूर्ण बहुमत चाहिए तो ही हम सरकार चला पाएंगे। लोगों को उसी समय समझ जाना चाहिए था कि केजरीवाल जैसा आदमी वो किसी के साथ मिलकर संगठन में या फिर अलायंस में सरकार नहीं चला सकता है। वो तानाशाह जैसा उसका नेचर है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि केजरीवाल लोगों को काफ़ी लंबे समय तक बेवकूफ़ बनाए रखा। तो 2015 में जब चुनाव हुआ तो लोगों ने केजरीवाल की बातों के ऊपर भरोसा करके उसे 70 में से 67 सीटें, सोचिए 70 में से 67 सीटें, बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई और कांग्रेस 0 सीट पर रही थी। इतने सीटें दे दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल इतने बहुमत के होने के बावजूद हर दिन बहाना बनाता था। 5 साल उसने यही बहाना करके ही काट दिया कि हमें मोदी जी काम करने नहीं देते हैं, हमें एलजी साहब काम करने नहीं देते हैं। खुद ही के सरकार में रहते हुए धरना पे बैठ जाता था। खुद को ही कहता था, उस समय ये कहता था कि हम 26 जनवरी की परेड रुकवा देंगे, उसके बीच वो स्ट्राइक करने बैठ जाएगा। मतलब उस समय कहता था कि हाँ मैं नक्सली हूँ, इस तरह की बातें करता था। उसके बाद उसने 2020 में ये इस रणनीति के साथ आया कि वो कहते रहा कि जी हमें मोदी जी ने 5 साल काम करने दिया नहीं, इसलिए हम आपके लिए कुछ काम कर नहीं पाएंगे, हमें 5 साल और मौका दीजिए।
तो लोगों ने भी ये सोचा कि हो सकता है कि मोदी जी इसको काम करने नहीं दिए हों। ठीक है, तो लोग ने फिर से उनको, केजरीवाल को, इस बार 70 में से 62 सीटें दी हैं। बीजेपी को 8 सीटें मिली और कांग्रेस फिर से एक बार 0 सीट पर 0 सीट लेकर तीसरे नंबर पर रही। अच्छा, उसके बाद जब सेकेंड टर्म आया तो केजरीवाल ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे दिल्ली उसके बाप की हो गई हो। विधानसभा में खड़े होकर कहता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। किसी और एक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के लिए वो विधानसभा का सत्र बुला लेता था। तो इस तरह, और अपने सेकेंड टर्म में उन्होंने तमाम तरह के घोटाले किए। किसी तरह का कोई सुविधा नहीं, सिर्फ अपनी बातों से लोगों को जीतने का कोशिश करता था। हम ये कर देंगे, हम दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ सपनों में दिल्ली के लोगों को मंत्रमुग्ध करके ये आदमी रखा। और उसके बाद फिर इसका आया बहुचर्चित शराब घोटाला। शराब घोटाला, इसने सोचा कि हम बहुत सफाई से, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये 3-5 करना जानता है कि यहाँ का पैसा वहाँ भेजेंगे, वहाँ का पैसा वहाँ भेजेंगे, ऐसे करके कोई हमारा मनी ट्रेल पकड़ नहीं पाएगा। इसे ये लगता है कि हम दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं। कोई आदमी खुद की इतनी तारीफ मतलब करता है, ये समझ में नहीं आता है। दूसरा कोई तारीफ आपकी करे तो एक बात समझ में भी आता है कि हाँ, दूसरा कोई तारीफ है। खुद की तारीफ करता है कि हाँ जी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मतलब कि चलो जो भी हो। लेकिन ये शराब घोटाला में फंस गया और ये जेल तक जा चुका है। इसकी पूरी कैबिनेट जेल में जा चुकी। सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, यहाँ तक कि हैदराबाद की जो किरण राव थी, जो केसीआर की जो बेटी थी, वो भी जेल गई। और कितने लोगों को इसने, इस एक आदमी ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जेल में डलवा दिया। विजय नायर, विभव कुमार, सब लोग जेल में गए सिर्फ इस बौने मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरा करने के लिए, कि इसे 1,00,000, 2,00,000 करोड़ में इसका पेट भरने वाला नहीं है तो वो नाटक कद का। बौना लोग इसे कहते हैं, टीवी पर बहुत सारे लोगों को आप सुन सकते हैं, इसे बौना का संज्ञा देते हैं। तो बौने राजा ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए दिल्ली को घोटाले पे घोटाले कर दिया बिना कोई सुविधा के लिए। इसने 2020 में बोला था कि अगर मैं 2025 तक यमुना नदी साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। अब ये फिर किस मुंह से वोट मांगने आ रहा है? तो बेशर्मी की तो इंतहा होती है। मैं तो पूछता हूं कि इसके पिता को शर्म नहीं आती है क्या कि तुम्हारा बेटा काम नहीं किया है और फिर ये जा रहा वोट मांगने के लिए? तुम इसके बाप को शर्म नहीं आती है क्या? तो दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा बहुत पहले से करता रहा हूँ। केजरीवाल के कारनामों पे चर्चा बहुत दिन से कर रहा था। लेकिन अब जो सीएजी की रिपोर्ट, इससे पहले शीश महल के ऊपर भी सीएजी की रिपोर्ट आई थी। अब जो है इसके एक्साइज पॉलिसी, जो शराब घोटाला है, इसके ऊपर भी सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। और सीएजी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आबकारी पॉलिसी बनाने में काफ़ी धांधली की है और उनके इन सब धांधलियों पे गवर्नमेंट को, सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो और सीएजी की रिपोर्ट क्या क्या कहती है, ये जरा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति को रद्द करने के फैसले में न तो कैबिनेट की मंजूरी ली और न ही राज्यपाल से राय मांगी। कोविड प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2022 के लाइसेंस शुल्क के रूप में 144 करोड़ की छूट रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी बिना दी गई।
जिन वार्ड में शराब खुलने की अनुमति नहीं थी वहां भी शराब के दुकान के लाइसेंस बांटे गए। ये फैसला भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बगैर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिसमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। अब तो सीएजी ने भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी के लोगों को घूस दिया गया। केजरीवाल सीएजी का रिपोर्ट लेकर ही 2011-12 में ऐसे लहराते हुए फिरते थे कि ये देखो जी सीएजी का रिपोर्ट है, अब तो लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आजकल जो अरविंद केजरीवाल है वो सीएजी और आरटीआई के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। कोई कहीं दुनिया में दूर मंचूरियन वाला बैठा हुआ है, अगर वो उसने कह दिया कि हाँ आई वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक एंड आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, तो केजरीवाल उस चीज को मानता है। कहीं कोई दूर मंचूरियन वाले ने एक लाइन अखबार में छाप दिया कि दिस इज द दिल्ली मॉडल, तो केजरीवाल उसको दिखाता है। दोस्तों, अखबार में कोई भी न्यूज़ छपाना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप पैसे दीजिए, आपका न्यूज़ किसी भी न्यूज़पेपर में छप जाएगा। ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अगुवाई कर रहे थे उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया। भैया, शराब के मामले में केजरीवाल से ज़्यादा एक्सपर्ट कौन हो सकता है? दुनिया में कौन पैदा ले लिया जो केजरीवाल से दारू का एक्सपर्ट है? केजरीवाल तो आधे पौए में बिक जाने वाला आदमी है। उसको एक घूंट पिला दो, एक पौआ पिला दो, केजरीवाल आपके आगे 3 दिन तक नाचेगा। तो केजरीवाल और उसके सामने कोई एक्सपर्ट नहीं है। दारू के मामले में केजरीवाल के आगे कोई एक्सपर्ट नहीं है, केजरीवाल ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। तो उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझाव को खारिज कर दिया, क्योंकि इनके पास वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट इनके पास बैठा हुआ है। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी और अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई। तो बिना एक्सपर्ट के सलाह के फैसले लिए गए और राज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई। यही तो केजरीवाल का सबसे बड़ा तानाशाह है। केजरीवाल सोचता है कि न मेरे ऊपर कोई है न कोई मेरे नीचे है, हम जो कह दें बस वही अंतिम फैसला होना चाहिए। इसी बात का तो केजरीवाल लड़ाई करता है। केजरीवाल को किसी की बात सुनने की आदत नहीं है। केजरीवाल जैसा तानाशाह और मनमौजी आदमी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ यही है। केजरीवाल किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा स्वाति मालीवाल उसकी इतनी पुरानी साथी थी। उसने जब केजरीवाल से राय अलग रखना शुरू किया तो केजरीवाल ने उसे बुलाकर अपने घर में मार पिटाई तक करवा दी अपने उपस्थिति में। तो सोचिए, जो और प्रवक्ता जो टीवी पर घूमते हुए उनका पक्ष रखती है, सोचिए उन लोगों का क्या हालत करता होगा ये केजरीवाल। ये लोग जो भी हैं वो तो स्वाति मालीवाल के बाद ही ज्वाइन की है ना। तो इन लोगों के साथ क्या करता होगा उसके बारे में तो सोचना भी, मुझे सोचकर भी डर लगता है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में ऐसा एक भी विधायक या मंत्री नहीं है या प्रवक्ता नहीं है जो केजरीवाल के मुझे खुद केजरीवाल के दफ्तर से या उसके लोगों से, जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो फ़ोन करते हैं। संजय सिंह पिटाया है, मनीष सिसोदिया पिटाया है, कुलदीप सिंह पिटाया है, सबको पिटा है केजरीवाल। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि केजरीवाल उसके बाद क्या है रिपोर्ट में कि दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए, नीति वापस लेनी पड़ी। यही तो केजरीवाल जो कहता है शराब का कोई घोटाला ही नहीं था। तो केजरीवाल आजकल मतलब कि मुझे लगता है भारत में थोड़ा ढंग के पत्रकार भी नहीं है जो केजरीवाल से सही सवाल पूछ सके। जब केजरीवाल कहता है कोई घोटाला ही नहीं था तो सीधा सीधी पूछना चाहिए ना कि जब इसमें कोई घोटाला था ही नहीं तो तुमने जो पॉलिसी लाई थी उसे वापस क्यों की हैं?
और इसी बात पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। दोनों जेल भी गए, सीएम और डिप्टी सीएम पद तक छोड़ना पड़ा। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। तो ये सारे चीज़ें सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है और केजरीवाल इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। चलो उसके ऊपर तो अब ट्रायल शुरू होगा तो ही है, लेकिन जब से ये जो सीएजी की रिपोर्ट बाहर निकली है, लीक हुई है, तब से जैसे देखिए संजय सिंह का जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, टिकट ब्लैक किया है। बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे लोग सांसद के अपर हाउस तक पहुंच जाते हैं। ये भारत के संविधान के या लोकतंत्र की विडंबना है कि जो राज्यसभा बनाया गया था कि उसमें इसलिए बनाया गया था, इस पर्पज से बनाया गया था कि समाज के प्रबुद्ध लोग आएंगे, जिसमें कुछ सोचने समझने की क्षमता है, वो आएंगे और पॉलिसी पे अपना विचार रखेंगे, जिनको कुछ ज्ञान हो। अब बताइए, संजय सिंह राज्यसभा में पहुंच गया, टिकट ब्लैक किया, पूरी जवानी इसकी पुलिस के डंडे, लोगों के मार खाते हुए इसकी बीती है। अब ये राज्यसभा सांसद और बड़े बड़े पॉलिसी मेकिंग में ये जेपीसी का मेंबर बनता है। आप देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो बिल जो लाए थे मोदी जी, जो उसमें जेपीसी में गई है, उसमें ये मेंबर है। बताइए इसको क्या मालूम है वक्फ बोर्ड के बारे में? हाँ, इसको तो बस 3 का 5, 3 का 5 का 10, 5 का 10 करना आता है। उसके बाद अभी देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है, उसको जो जेपीसी में भेजा गया, उसमें भी ये बंदा जेपीसी में है। सोचिए ये क्या इनपुट दे पाता होगा। खैर, आज देखिए, तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस आरोप में जेल पर जा चुके हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को इसकी गिरफ्तारी हुई थी और 13 सितंबर 2024 को इसको जमानत मिली थी 177 दिन बाद। उसके बाद संजय सिंह है, इसकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी और 13 अप्रैल को इनको जमानत मिली थी 181 दिनों के बाद। उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी और 9 अगस्त 2024 को इसको जमानत मिली थी 510 दिनों के बाद। उसके बाद सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी 30 मई 2022 को हुई थी, इसको 18 अक्टूबर 2024 को जमानत मिली थी 872 दिन के बाद। तो ये सब मोटा मोटी केजरीवाल के कारनामे हैं, जो अब आने वाले चुनाव में बीजेपी जोर शोर से उठाना चाहिए। अगर नहीं उठाती है तो इसका मतलब ये मैं सोच लूँगा कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतना चाहती है। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से तो बीजेपी को बड़े बड़े पोस्टर लेके दिल्ली में छपवा देने चाहिए थे। हाँ? आम आदमी के सांसद कहते हैं कि ये रिपोर्ट कहाँ है, हमने तो टेबल की नहीं है, बीजेपी के दफ्तर में छपी है। तो केजरीवाल को जब आईबी से फोन आता था तो उसके अब्बा फोन करते थे क्या, या उसकी अम्मा फोन करती थी कि हाँ गुजरात चुनाव आप जीत रहे हैं, आपको इतनी सीटें आ रही हैं? इनको आईबी से फोन आता था, हर एक चुनाव में इनको आईबी से फोन आता था, सीआईडी से फोन आता था, बीजेपी का आंतरिक सर्वे तक इनको पता चलता था। अब बीजेपी को इनका पता चल गया तो इनको बड़ी तकलीफें होती है। सोचिए, जो केजरीवाल सिर्फ मोदी को गाली देने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाता था, उसके पास 2 सीजीआई की रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसने सेशन बुलाकर उसको टेबल नहीं किया। अब कह रहा है कि हमने तो इसको टेबल किया ही नहीं है, तो कर दो ना, तो कर ना। केजरीवाल का ही डायलॉग बोल रहा हूं, तो कर ना, सब बैठे हुए हैं। तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहा है कि तुम 2026 करोड़ का नुकसान किए हो और तुम कह रहे हो सीजीआई की रिपोर्ट गलत है। तो तुम केजरीवाल, तुम एक सेशन बुलाओ और सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दो और कर दो बीजेपी को एक्सपोज कि हाँ ये जो नंबर्स ये दे रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है, गलत नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम ये करोगे नहीं, तुम सिर्फ बीजेपी को बोलोगे ऐसा है, ठीक है ना। जैसे बीजेपी ने कहा ना कि शीश महल में ये है वो है, तो तुम पहुंच गए ना कि दिखाओ कहां है।
तो तुम जब थे तब तो दिखाए नहीं कि जब तुम शीश महल में रह रहे थे उसी समय तुम वीडियो बना के दिखा देते कि ये देखो जी, सोने की सीट नहीं है, सोने का कमोड नहीं है, टोटो टॉयलेट नहीं है, 8 करोड़ के पर्दे नहीं है, इतने का टीवी नहीं है, तुम दिखा देते हैं। और अभी फिर बीजेपी आरोप लगा रही है, तो तुम टेबल को, आप उस सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन तुम छोटी सी बात के लिए तुम सत्र बुलाते थे ताकि तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस न चले। जितने मर्जी तुम गालियां दे लो, इसको दे लो, उसको गालियां देने के लिए तुम सत्र पे खूब बोलते थे। और सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने के लिए एलजी ने भी तुम्हें बोला था, लेकिन तुम एलजी का कहना माने ही कब हो? ठीक है ना, इसी बात के लिए तो तुम्हारा झगड़ा है कि तुम किसी की बात मानते नहीं हो। तो ये सब चीजें दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली वालों, अब तो तुम्हें भरोसा हुआ कि ये आदमी नटवर लाल है, ये आदमी भ्रष्टाचारी है, ये आदमी करप्ट है, ये आदमी क्रिमिनल है। अब तो तुमने इसे 3 बार मौका देकर देख लिया। अगर फिर भी तुम इसे जिताकर अपने माथे पर बिठाना चाहते हो तो ये आपको मुबारक हो। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।